हेलो टू एवरीवन। देखो आज हम बात करने वाले हैं वो भी लाइव मार्केट में कि आपको 3 PM स्ट्रैटेजी यूज़ कैसे करनी है। आप सबको पता है कि 3 PM स्ट्रैटेजी एक स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी होती है, ये आप सबको पता है, लेकिन आपको उसको मार्केट में लाइव मार्केट में यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले आपको जो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है ना, इसके आप 5 मिनट पकड़ दो, क्योंकि जो आपकी एक कैंडल 1 मिनट में बन रही थी अब वो 5 मिनट की एक कैंडल बनेगी। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको कैंडल कितने की लेनी है। देखो कैंडल कितने की लेनी है आपको पता है क्या, 255 से लेके जो 3 PM वाली कैंडल बनी है 5 मिनट की, वो कैंडल आपको लेनी है। आप कभी भी याद रखना आपको कैंडल कौन सी लेनी है, 255 से लेके जो 3 PM तक बनी है ना, हमें सिर्फ वही वाली कैंडल लेनी है। देखो सबसे पहले तो फिर मैं देखो तो फिर जैसे कि मैंने यहाँ पर आ गया हूँ और मैंने देखो यहाँ पर वही वाली कैंडल ली। देखो ये देखो आप 255 से लेके 3 PM, क्योंकि 255 के बाद देखो यही वाली कैंडल बनी 5 मिनट की। सबसे पहले इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये कलर रेड है तो फिर क्या हमें नहीं लेना है, बिल्कुल लेना है। हमें कलर से कोई भी मैटर नहीं करता, चाहे ग्रीन कलर हो, चाहे रेड कलर हो, चाहे बेस कैंडल हो, हमें वो कोई भी आपको मैटर नहीं करना चाहिए। आपको मैटर क्या करना चाहिए कि 255 से लेके 3 PM के बीच में बनी हो, बस आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो वाली कैंडल आप उसी वाली कैंडल पे कर सकते हो 3 PM स्ट्रैटेजी। देखो सबसे पहले तो हमारे सामने रेड कैंडल बनी है, जो मैंने आपका डाउट साइड में किया कि चाहे जो कैंडल बने हमें उससे इतना भी मतलब नहीं है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आता है कि आपको इसके ऊपर मार्किंग करनी है। मार्किंग कैसे है कि देखो ये वाली, जैसे कि देखो ये वाली मार्किंग है, ये कैंडल है, तो सबसे पहले इसका जो हाई हाई मतलब क्या, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो इसको, लेकिन मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि ओपन टू क्लोज ये वाला पार्ट लो, और ये हो गया लो। देखो ये क्या हो गया अभी के लिए हाई, और ये क्या हो गया लो। ये तो आपने समझ लिया। हाई और लो मतलब आप ऐसा भी चलो, अगर आप सोचना चाहते हो कि ऐसा करना चाहता हूँ मैं, तो आप ऐसा करते, हाई यहाँ पर आ गया और लो यहाँ पर आ गया, बराबर। उसके बाद हाई और लो तो हमने मार्क कर लिया। हाई मतलब क्या, उसका ऊपर वाला पार्ट, और लो मतलब क्या, इसका नीचे वाला पार्ट। बस आपको इसी के ऊपर ध्यान रखना है, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। हाई मतलब क्या, ऊपर वाला पार्ट, और लो मतलब क्या, नीचे वाला पार्ट। सबसे पहले देखो मैं यहाँ पर एक ऐसी एक लाइन रख देता हूँ, जैसे कि आप भी, आपको भी मतलब कोई ये ना समझ में, मतलब कोई आपको बाद में कोई डिफ़िकल्टी ना लगे। देखो तो मैंने यहाँ पर दोनों लाइंस रख दी, हाई और लो। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका हाई ब्रेक होता है तो फिर आपको किसकी एंट्री लेनी है, कॉल की एंट्री लेनी है। आप कभी भी याद रखना, अगर आपका हाई ब्रेक हुआ, हाई मतलब क्या, ये वाला पार्ट जो आपने अभी हाई मार्क किया था, अगर आपका हाई ब्रेक हुआ तो फिर आपको किसकी एंट्री लेनी है, कॉल की एंट्री लेनी है। अगर आपका लो ब्रेक हुआ तो किसकी एंट्री लेनी है, पुट की एंट्री लेनी है, क्योंकि आपको प्रॉफिट कब होगा पुट में, जब मार्केट नीचे आएगा। अब कॉल में प्रॉफिट कब होगा, जब आपका मार्केट ऊपर जाएगा। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ इसका ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है, आप ब्रेकआउट मार्क कर लेना। हाई ब्रेक हुआ तो कॉल की एंट्री, अगर लो ब्रेक हुआ तो फिर हमें किसकी एंट्री लेनी है, पुट की एंट्री लेनी है। अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सर सिर्फ हम इसके बेसिस पे करें क्या, नहीं। देखो मैं आपको सबसे पहले कैंडल की मार्किंग सिखा रहा था और आपको मार्क कैसे करना है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। सबसे पहले आप याद रखो, ये मेरी रजिस्टर लाइन है, सॉरी मैं इसको हटा देता हूँ, अभी के लिए सब हटा देता हूँ, क्योंकि हमने हाई और लो मार्क किया। उसके बाद हमने देखा कि कॉल की एंट्री कब लेनी है और पुट की एंट्री कब लेनी है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसका भी थोड़ा सा साथ लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर आपका देखो जैसे करंट मार्केट मेरा अभी यहाँ पर चल रहा था, यहाँ पर मतलब 3 PM वाली कैंडल मेरी यहाँ पर चल रही थी ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट सपोर्ट मतलब एक रेजिस्टेंस वाली लाइन पे, ये देखो ये वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है, ये किसकी लाइन है, रेजिस्टेंस की लाइन है। क्यों रेजिस्टेंस की लाइन है मैं आपको दिखाता हूँ, बस एक सेकेंड आप रुक जाओ। कैसे कि हमने वो डिलीट कर दिया था ना, एक सेकेंड ना, मैं आपको चार्ट पर ही दिखाता हूँ कि क्यों वो रेजिस्टेंस की लाइन है। तो मैं अभी आपको छोटा करता हूँ, ये देखो मार्केट यहीं से 2-3 बार नीचे आया है, अगर आप ध्यान दोगे, और मार्केट को ऊपर जाने में भी यहीं से तकलीफ हुई है।
ये देखो इसी वाले पॉइंट पर अपनी 3 PM स्ट्रैटेजी थी। और देखो रेजिस्टेंस लाइन क्या है, मतलब मार्केट वहाँ पर आया है और फिर नीचे गया, देखो यहाँ पर आया फिर नीचे गया, यहाँ पर आया फिर नीचे गया। इसका मतलब क्या है कि ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये किसका एरिया हो गया, सेलर्स का एरिया हो गया। तो देखो सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस को मार्क भी कर लिया। उसके बाद आपको इसके बाद क्या करना है, रेजिस्टेंस को हमने मार्क कर लिया। मैं यहाँ पर बस लाइन लगा देता हूँ, क्योंकि हमने लाइन तो लगा दी है, बस मैं यहाँ पर आपका थोड़ा सा डाउट ना रह जाए इसके लिए लाइन लगा दूँ कि ये रेजिस्टेंस वाला एरिया था जहाँ से मार्केट ने, या फिर हम बोलेंगे थोड़ा सा मार्केट नीचे आया था। ये देखो अब आप यहाँ पर तो समझ गए हो कि देखो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये देखो बिल्कुल रेजिस्टेंस एरिया है। उसके बाद अगर हमारा 3 PM की कैंडल वहीं पे, करंट मार्केट प्राइस जो 5 मिनट की है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ध्यान में रखना है। अगर रेजिस्टेंस के पास चले मार्केट तो फिर आपको ध्यान क्या रखना है, अगर पुट की तरफ आपको मार्केट नीचे क्रैश होता दिखे तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, प्राइस को नीचे लेके जाता है। और हमें अगर पुट की एंट्री बनानी है तो प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट नीचे आएगा। इसके लिए देखो जैसे कि ये वाली 3 PM वाली कैंडल है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले मार्किंग तो कर ली। उसके बाद मैंने क्या किया, जाकर देखा कि मुझे ब्रेकआउट कहाँ पर मिला है। ये देखो ये 3 PM वाली कैंडल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे ब्रेकआउट कहाँ पर मिला है, नीचे मिला है। ये देखो ये मेरी जो थी वो लो हो गई। और फिर देखो इसके बाद मुझे ब्रेकआउट कहाँ पर मिला है, पुट की तरफ मिला है, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है ऊपर सपोर्ट लाइन है। और मुझे यहाँ पर भी एक कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पर भी मैं पुट ले सकता हूँ, पुट क्योंकि मार्केट नीचे जाने वाला है, 3 PM की कैंडल ने बता दिया। और मार्केट सपोर्ट लाइन पर है, सपोर्ट लाइन क्या करता है, प्राइस को नीचे लेके आता है। इसके लिए अगर मैं अभी यहाँ पर देखूँ ऑप्शन चेन में, ये देखो मुझे बस 3 PM वाली कैंडल दिखाओ। ये देखो ये 3 PM वाली कैंडल, ये देखो ये 3 PM। उसके बाद 40 रुपये का पुट कहाँ तक चला गया, 240 रुपये तक। ये देखो 30 रुपये का पुट 240 तक चला गया, 260 रुपये तक चला गया। इसके लिए मैं आपको बोल रहा था, देखो अगर आप एक क्वांटिटी बाय करते 30 में और आप उसको सेल कर रहे हो 240 में, 3700, अभी आप ही मुझे बताओ कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ। 1600 का प्रॉफिट आपको सिर्फ एक कैंडल में देखने को मिला। वो क्यों देखने को मिला, क्योंकि देखो 3 PM को वॉटिलिटी रहती है, बहुत ज़्यादा फेमस है स्कैल्पिंग। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको कॉल और पुट की तरफ ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस लाइन पे तो पुट की तरफ देखो, और कॉल की तरफ कब देखना है, जब मार्केट सपोर्ट लाइन पर रहेगा तब हमें कौन सी एंट्री देखनी है, कॉल की तरफ देखनी है। तो आपको अगर ये डाउट क्लियर हो गया तो मैं आपको अभी आगे वाला लेके चलता हूँ, सपोर्ट लाइन नीचे और रेजिस्टेंस लाइन। सपोर्ट लाइन पर कॉल की एंट्री क्यों, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तब प्रॉफिट होगा। और रेजिस्टेंस लाइन पे पुट की एंट्री क्यों, क्योंकि मार्केट ने पहले ही हमें साइन दे दिया था। इसके लिए पुट की एंट्री आपके लिए बेस्ट रहेगी।